Welcome to Study Mode On. Study Mode On, the tension gone. My name is Sakshi. I am a qualified chartered accountant. I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. This is the third part of my first chapter of class 11, that is business trade and commerce. तो फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था व्हाट डू मीन बाय बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड वीडियो में हमने इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इन सब के बारे में सीखा था. आज के वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस रिस्क, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस व्हाट फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर फॉर द सेम. सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. बेसिकली कोई भी बिजनेस हम क्यों स्टार्ट करते हैं. बिज़नेस स्टार्ट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उससे होने वाला प्रॉफिट. किसी को भी पूछो आपको बिज़नेस क्यों करना है, तो प्रॉफिट कमाना है, इसके लिए बिज़नेस करना है. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी बिज़नेस का है प्रॉफिट कमाना. एंड प्रॉफिट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इट इज़ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. मतलब अगर मेरे बिज़नेस में मैंने 5 लाख रुपये लगाए हैं तो मैं चाहूँगी कि मैं 5 लाख से कुछ तो ज़्यादा कमा के निकलूँ. अब वो कितना ज़्यादा है वो डिपेंड करता है मेरा बिज़नेस कैसा चल रहा है, बट जो ज़्यादा मैं 5 लाख के ऊपर कमाऊँगी दैट वुड बी माई प्रॉफिट. सो बेसिकली प्रॉफिट किसी भी बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है. फर्स्ट, वही सोर्स ऑफ इनकम है बिज़नेस में, और कहीं से पैसा नहीं आने वाला. मतलब फाइनेंस रेज करने की बात अलग है, बट बिज़नेस बेसिकली अर्न ही क्या कर रहा है, प्रॉफिट ही अर्न कर रहा है. सो इट वुड बी द सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट बिजनेस, एंड उसे रन करने के लिए आपको इनकम तो चाहिए. सेकेंडली मैं बोलूँ तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप पहले फंडिंग बाहर से लाए हो, लेकिन उसी बिज़नेस को कंटिन्यूसली बेस पे रन करने के लिए आपको उसे कंटिन्यूस फंडिंग देनी होगी, और हर बार आप फंडिंग लेने बाहर नहीं जा सकते. हाँ, इनिशियल फेजेस में आपको बाहर जाना होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसा आपका बिज़नेस ऐसा सेटअप हो जाना चाहिए कि आप जो है रेगुलर फंडिंग्स तो आपके बिज़नेस में से ही निकाल लो, कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसी वही प्रॉफिट फ्लो बैक करो बिज़नेस में, एंड उसे ही रीयूज़ करो, उसे ही यूज़ करो अपने बिज़नेस के डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. थर्ड वन, ये एक सर्टिफिकेट है आपकी बिज़नेस की एफिशिएंट वर्किंग का. कोई भी बिज़नेस एफिशिएंटली तभी वर्क कर रहा है अगर वो कंटिन्यूसली बेसिस पे प्रॉफिट अर्न कर रहा हो. देन फोर्थ वन मैं बोलूँ तो सोसाइटीज़ अप्रूवल, कि सोसाइटी का अप्रूवल किसी भी बिज़नेस को तब मिला है. देखो, अब मान लो मैंने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैं जो प्रोडक्ट्स बना रही हूँ अगर वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है तो मेरी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. तो अगर सोसाइटी ने मेरे बिज़नेस को अप्रूवल दिया है, चाहे थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं दे देगी अप्रूवल, बिकॉज अभी इनिशियली और भी प्लेयर्स होंगे मार्केट में, मेरे नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए उनको टाइम चाहिए. बट हाँ, एक प्रॉपर टाइम, एक एडिकेट टाइम देने के बाद अगर धीरे धीरे करके ही सही बट मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मुझे सोसाइटी से अप्रूवल मिला है. तो सोसाइटी का अप्रूवल मिला है या नहीं वो भी आपके बिज़नेस के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, कि वो आपका प्रॉफिट अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब सोसाइटी अप्रूवल दे रही है. फिर लास्ट में बोलूँ तो रेपुटेशन ऑफ बिज़नेस. किसी भी बिज़नेस की रेपुटेशन भी उसके प्रॉफिट से डिपेंड करती है. हमेशा नहीं करती, बट हाँ कुछ फेज पे तो करती ही है. अगर कोई बिज़नेस आपको पता है वो कंटिन्यूसली बहुत साल से लॉस ही कर रहा है, इसका मतलब उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी मार्केट में. हाँ, इनिशियल फेज में लॉस तो सब बिज़नेस में होता है, लेकिन एक टाइम बीत जाने के बाद आपका प्रॉफिट थोड़ा ही सही बट होना तो चाहिए, एंड धीरे धीरे करके वो ग्रो भी होना चाहिए. उसी से आपके बिज़नेस की रेपुटेशन अच्छी रहेगी. तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बेसिकली क्यों होना चाहिए. अब ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट था. अब और भी आज की इस मॉडर्न एरा में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कोई भी बिज़नेस के लिए बिसाइड्स प्रॉफिट. जैसे फर्स्ट वन अगर मैं बोलूँ तो है वो मार्केट स्टैंडिंग. मतलब आपका बिज़नेस मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स के सामने क्या एज है बेसिकली आपके बिज़नेस को लेके, आपकी गुडविल कैसी है, आपकी रेपुटेशन कैसी है, क्या आपकी कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है. अगर कोई भी कस्टमर मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा है तो कैसे वो दूसरे ब्रांड से आपको आइडेंटिफाई करता है सेपरेटली. और इसके लिए मोस्टली बिजनेसेस को क्या करना रहता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनाने रहेंगे उनको, एंड एट रीजनेबल प्राइसेस, तभी वो अपने कॉम्पिटिटर्स के एक एज क्रिएट कर पाएंगे. सो फर्स्ट वन था मार्केट स्टैंडिंग. सेकेंड वन है इनोवेशन. आजकल सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, सो इनोवेशन तो मस्ट है किसी भी बिज़नेस के लिए भी, किसी भी पर्सन के लिए भी. तो इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपना बिज़नेस स्केल अप करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रहना है, तो आपको इनोवेशन तो टाइमली बेसिस पे करना ही रहेगा. अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो आप मार्केट से आउटडेटेड हो जाएंगे. अब इनोवेशन आपके प्रोडक्ट्स में हो सकता है, सर्विसेज में हो सकता है, जो एक्टिविटीज़ आप बेसिक परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्किल्स आप यूज़ कर रहे हैं उनमें हो सकता है. थर्ड वन में बोलूँ तो प्रोडक्टिविटी.
प्रोडक्टिविटी, अब कोई भी बिजनेस प्रोडक्टिव कब है, जितना इनपुट वो डाल रहा है उससे कैसे वो मैक्सिमम आउटपुट रेज कर पाएगा, वो बेसिकली उसकी प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने का एक मेथड है। सो कंटिन्यूस सर्वाइवल और प्रोग्रेस के लिए किसी भी बिजनेस के आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते रहनी चाहिए। फिर किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए कौन से फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। फिजिकल रिसोर्सेज में बोलूँ तो लैंड हो गया, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिसेज, एंड फाइनेंशियल में बोलूँ तो फंड्स। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिज़नेस के लिए कि उसके फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपर होने चाहिए, तभी वो बिज़नेस अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। देन प्रॉफिट, इसमें भी है कि प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए। मैंने पहले आपको प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव बताए, बट प्रॉफिट होना भी क्यों ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए भी चाहिए और ग्रोथ के लिए भी चाहिए। एंड लास्ट में बोलूँ तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो है आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके आपका बिज़नेस रन कर रहे हो, तो आपकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपका बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो आप क्या पे बैक कर रहे हो सोसाइटी को, आप कौन सी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस अलग अलग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम्स रन करते हैं। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है सोसाइटी को पे बैक करने का, बट बिजनेस एक किसी भी बिजनेस का मॉरल ड्यूटी बनता है कि उसको जो है सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक ये था। सेकेंड टॉपिक है बिजनेस रिस्क। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो है रिस्क क्या होता है कि जो हमने सोचा है वैसा नहीं हुआ, तो अब हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट कमाना है, तो चांसेस है कि जितना प्रॉफिट यहाँ तो हमने सोचा है उतना नहीं हुआ या फिर हुआ ही नहीं। और ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। सो ये जो है बेसिकली ये हमारा एक बिज़नेस रिस्क है। और बिज़नेस रिस्क भी दो तरह के होते हैं, एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है और एक प्योर रिस्क होता है। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क में आपको गेन भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। आप कोई नया प्रोडक्ट लाए, वैसा प्रोडक्ट अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब चांसेस है कस्टमर्स को बहुत पसंद आया और एकदम आपका प्रोडक्ट हिट हो गया मार्केट में, तो गेन। बट अगर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया कि क्या बकवास प्रोडक्ट लेके आए हो, तो लॉस। सो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अब मान लो आपने कोई नया जो है ड्रेस डिज़ाइन किया है, कोई नया फैशन ट्रेंड लेके आ रहे हो आप। अब अगर वो पसंद आया तो चल गया, नहीं आया तो आपका सारा स्टॉक भी गया, पैसा भी गया, टाइम भी गया, सब कुछ वेस्ट हो गया। सो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क होता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क यानी ये रिस्क है, मतलब रिस्क तो स्पेक्यूलेटिव भी है, बट उसमें क्या है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी। अगर चल गया तो गेन, नहीं चला तो लॉस। पर प्योर में क्या है, लॉस है या फिर नो लॉस है तो लॉस होगा या नो लॉस होगा, इसमें गेन नहीं होता। जैसे फायर होना, स्ट्राइक होना, थेफ्ट होना, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा, मतलब बोलूँ मैं, कोई भी ऐसे ख़राब इवेंट जैसे फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, एक्सीडेंट्स, मतलब ये सब क्या अगर हो गए तो नुकसान, नहीं हुए तो कोई गेन नहीं होगा, बट लॉस नहीं होगा सिर्फ ये। ठीक है, अब बिजनेस रिस्क के भी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए रिस्क जो है एसेंशियल पार्ट है। रिस्क को हम कम तो कर सकते हैं पर एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते। रिस्क ख़त्म तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, आप कम कर सकते हो उसके रिगार्डिंग सेफ गार्ड्स लेके, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। सेकेंड में बोलूँ रिस्क क्यों होता है, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, या फिर कोई भी चीज़ों में चेंज हो गया, जैसे ट्रेंड में चेंज हो गया, फैशन में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में हो गया, प्राइसेस में चेंज हो गया, आपके रॉ मटेरियल्स के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज हो गया। तो अनसर्टेनिटीज़ ये भी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है बिज़नेस का। देन आपका बिज़नेस में रिस्क जो है उसका डिग्री कैसे डिपेंड करता है, नेचर एंड साइज़। अगर आपका बिज़नेस लार्ज स्केल पे है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, अगर आपका बिज़नेस स्मॉल स्केल पे है तो रिस्क भी कम होगा। तो डिग्री किस पे डिपेंड करती है, नेचर एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस। जितना बड़ा बिज़नेस उतना बड़ा रिस्क। एंड लास्ट तो आपको पता है, नो पेन नो गेन, आपने सुना होगा। तो इसी तरह नो प्रॉफिट विदाउट रिस्क। सो प्रॉफिट जो है रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड होता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप गेन भी नहीं कर सकते, तो रिस्क लेना तो ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूँ कि रिस्क के कॉजेज़ बेसिकली क्या हो सकते हैं। रिस्क पढ़ा, उसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ हो सकते हैं 4 तरह के। पहला नेचुरल कॉजेज़, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, अर्थक्वेक, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो नेचर की वजह से होने वाले कोई भी कॉजेज़ है ना, वो नेचुरल में आ जाते हैं। सेकेंड वन है ह्यूमन कॉजेज़,
ये भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, ये भी नेचुरल से कम खतरनाक नहीं है। जैसे डिसऑनेस्टी हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, रायट्स हो गया, पावर फेलियर हो गया, जिसका बेसिक मतलब कारण ह्यूमंस है। सो ये ह्यूमन कॉजेज। थर्ड में बोलूँ तो इकोनॉमिक कॉजेज, इसमें अनसर्टेनिटीज आ गई, जैसे कॉम्पिटिशन, प्राइस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, फाइनेंस, ये इकोनॉमिक कॉजेज आ गए। देन फोर्थ वन है अदर कॉजेज, जो नेचुरल नहीं है, ह्यूमन नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, वो सारे अदर में आ गए। जैसे कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो गई, एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशन आ गया, तो वो सब अदर कॉजेज में आ जाते हैं। देन अगर मैं बोलूँ अब थर्ड टॉपिक है हमारा कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब हमने इतना सब बिज़नेस पढ़ा, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि हम भी बिज़नेस करेंगे। तो बिज़नेस स्टार्ट करने का बेसिकली बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को पता होनी चाहिए। देखो, आप अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, कोई भी अगर आप अपना सेटअप स्टार्ट करते हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। एंड जो पर्सन ये स्टार्ट कर रहा है उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और वो जो है ना, वो जॉब प्रोवाइडर बन जाता है रेदर देन अ जॉब सीकर। आजकल आपने सुना होगा कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज जॉब्स ही नहीं है मार्केट में। तो रेदर देन बीइंग अ जॉब सीकर, बिजनेस स्टार्ट करके आप जॉब प्रोवाइडर बन सकते हो। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो आउटपुट है आपके प्रोसेस का, उसे हम बोलेंगे बिजनेस एंटरप्राइज। एंड इससे जैसे आप जब आप जॉब प्रोवाइडर बनेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना रहेगा, पहले आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं, देन प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा ऑर्गेनाइज करके आपका बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करना है। अब फैक्टर्स क्या इफेक्ट होते हैं बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले अगर आपने सोचा है आपको बिजनेस करना है, तो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या बिजनेस करना है। सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। अब सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि आप कोई भी बिज़नेस कैसे भी स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि उस बिज़नेस को करने के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, वो आपके पास है। अगर नहीं है तो आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। सो ये सब आपको ध्यान रखना रहेगा कि आप कौन सा बिज़नेस सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर वो बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, कंपटीशन कितना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के फिर ही आप बिज़नेस डिसाइड करो कि आपको कौन सा करना है। सेकेंड वन है साइज़ ऑफ बिज़नेस। अब आपने बिज़नेस सोच लिया कि मुझे कौन सा बिज़नेस करना है, फिर आपको देखना है आपको कितने बड़े स्केल पे वो बिज़नेस करना है। क्या MSME स्केल पे करना है, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम, या फिर लार्ज स्केल पे करना है। बिकॉज उसी के हिसाब से आपको नेसेसरी कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपको स्मॉल स्केल पे करना है तो उतना कैपिटल चाहिए, लार्ज स्केल पे करना है तो उतना। थर्ड वन है लोकेशन। अब आपने बिज़नेस डिसाइड कर लिया, साइज़ डिसाइड कर लिया, अब आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके नेचर ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस आपको कहाँ पे सेटअप करना है। जैसे अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और एट अ लोअर कॉस्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, बट उसकी कॉस्ट ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और आप वहाँ पे सेटअप करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए आपको आपकी लोकेशन भी बहुत ही क्रूशियल है पार्ट किसी भी बिज़नेस के लिए, कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो लोकेशन ध्यान में रखनी है। और दूसरी सर्विसेज जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, सब फैसिलिटीज़ बेस्ड ऑन आपके नेचर ऑफ बिज़नेस के, कि आपको उनका भी देखना पड़ेगा कि वो आपकी लोकेशन पे प्रॉपर्ली अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद फाइनेंस। अब आपने बिज़नेस डिसाइड कर लिया, साइज डिसाइड कर लिया, लोकेशन, फिर आप अपना फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे। अब बिज़नेस को फंड दो बेसिक चीज़ों के लिए चाहिए। एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कि उसे फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करना है, एंड डे टू डे बेसिस पे बिज़नेस को रन करने के लिए भी जो खर्चे चाहिए ना, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। तो इसीलिए उसको नेसेसरी कैपिटल अपना अरेंज करना रहेगा। देन सेकेंड वन, इसके बाद में बोलूँ तो आता है फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ में मशीन्स है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है। देन दूसरी सपोर्टिव सर्विसेज जो हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में पढ़ी थी, वो भी आपके नेचर एंड साइज़ के हिसाब से होती है। ये आपको लग रहा होगा कि पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, बट इनका क्या है ना, एक एक सब पॉइंट डिफरेंट है। आप एक एक पॉइंट पढ़ेंगे ना तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद है आपकी वर्क फोर्स कॉम्पिटेंट और कमिटेड होनी चाहिए। आपका बिजनेस कैसा है उसके हिसाब से आपको स्किल्ड फोर्स चाहिए, अनस्किल्ड फोर्स चाहिए, उसको कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे मोटिवेट करना है कि वो पूरे कमिटेड रहे अपने काम के लिए। उसके बाद आपको टैक्स प्लानिंग, नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स प्लानिंग का। टैक्स प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना है कि आपको टैक्स लॉस पता होने चाहिए, आपके बिजनेस को कौन कौन से दूसरे लॉज अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। देन जब आप अपना एंटरप्राइज लॉन्च कर रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है,
रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करने वाले हैं, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने वाले हैं और कैसे कैसे अपना सेल्स प्रमोशन करने वाले हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है ना, सिलेक्शन से लेके पूरा एंड कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता कैसे है, उसके बाद उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस सीखा, बिजनेस रिस्क क्या होता है वो सीखा, देन फैक्टर्स का सीखा कि जो है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो देखो, हम सबका एम होता है कि हम कभी ना कभी तो बिज़नेस स्टार्ट करें। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिज़नेस में तो बहुत सारा रिस्क है, लेकिन मैं आपको बोलूँ तो देखो, रिस्क तो मैगी बनाने में भी होता है कि कहीं पानी ज़्यादा डल गया, पानी कम डल गया, तो मैगी भी परफेक्ट नहीं बनती। तो रिस्क तो लेना पड़ता है। तो अगर आपको भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के और एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ते हुए डेयरिंग के साथ बिज़नेस स्टार्ट करना है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है, जॉब करना या बिज़नेस करना। तो थैंक यू।